हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो अभी मैं पूजा पाठ कर रही हूँ और खाना भी खा लिया, इसलिए आई हूँ किचन में। सबको आज ग्रीन ग्रीन पहना हुआ सावन में, बट मैं पिंक पहनी हूँ। एक्चुअली गर्मी इतना ज़्यादा ना, मेरे को साड़ी पहनने का मन भी नहीं कर रहा था। बट ये जो साड़ी है ये सिवान से मिला था, सचिन भाई की मम्मी ने दिया था सुचिता जी की गोद बढ़ाई पे। तो इसको मैं अपने बर्थडे पे भी पहनी थी सुबह में जब पूजा स्टार्ट हुआ था तब, क्योंकि बहुत लाइट वेट है और थोड़ा कंफर्टेबल है। कलर भी इतना प्यारा है कि आप पूजा पाठ में पहन सकते हो। तो अभी मैं रेडी वेडी नहीं होंगी, मन ही नहीं कर रहा रेडी होने को। तो बस चूड़ी बस सावन में जो चढ़ाए थे उसी को वेयर कर लिए। मन तो कर रहा था कुर्ती वगैरह वेयर करें, बट सोचते कभी कभी साड़ी पहनने से अच्छा होता है। अभी शैम्पू किए तो बाल थोड़े गीले हैं। अभी सबका तो राखी किसी का स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि राखी का टाइम मुझे नहीं पता। भाभी बोल रही कि 1:30 के बाद से ही है, लगभग वही 2 बजे से। तो मैं तो जा नहीं रही हूँ ऐसा, मतलब इस बार मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी, तो फिर भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो भाभी बोली कि मुझे मायके जाना ही है, तो मैं ही रेडी होके आ जाती हूँ। तो पिछले साल भी भाभी यहीं पे आई थी। तो भैया, बड़े वाला भैया और भाभी और एक सबसे छोटा वाला जो भाई है वो आएगा। एक और भाई करण, उसको भी मैंने कॉल किया है। उसकी वहाँ पे इतनी सारी बहन है वहाँ से फुर्सत मिलेगा तो आ ही जाएगा। और एक जो भाई मिसिंग है उसके लिए भी हम राखी खरीद कर रखे रहते हैं, जब आएगा तब बांधा जाएगा, बाकी क्या ही करें। खाना में पूरी वगैरह नहीं बनाते, मन ही नहीं करता बनाने का। इधर देखिए चावल, इधर सब्जी है छोला। पूरी मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं, इसीलिए नहीं बनाते हैं। और आज के दिन थोड़ा सा लगता है कि एक भाई, जो भाई मिसिंग है ना, उसको बहुत अच्छा लगता था। मतलब वैसे तो वो सिंपल ही खाना खाता था बस फेस्टिवल में, लेकिन उसको अच्छा अच्छा खाना बड़ा पसंद था। इसकी वजह से कभी कुछ बना ही नहीं पाते। 3-4 साल हो गया राखी पे से कभी कुछ अब मीठा बना ही नहीं पाते। तो अभी देखते हैं, अभी राखी भी हम नहीं लाए तो हम तो लाने जाएंगे नहीं। जेठ जी के बेटे को बोले कि बाबू राखी लेते आओ। पहले से सोचे थे कि ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, बट नहीं किए। तो अभी चलते ऊपर, मम्मी जो है वो सो गई है। तो मैंने अपने भाई के साथ जब एक राखी बनाई थी 2020 में बनाया था, क्योंकि 2021 में वो भाग गया था ना। तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, शायद 7 या 8 मंथ ही होगा। तो उस टाइम मेरा 2 भाई यहाँ पे आया था और भैया को छुट्टी नहीं था, तो भैया नहीं आया था। तो वो मेरा और मेरे भाई का, जो भाई मिसिंग है उसका नाम विकास है, तो उसके साथ लास्ट राखी थी। बट अभी भी मैं राखी मिस नहीं करती, मैं राखी उसके लिए खड़ी थी। पता नहीं, मेरा मन ही नहीं अंदर से मानता है कि वो उसको कुछ हुआ होगा या फिर उसके साथ कोई अनहोनी हुआ होगा। मैं राखी रखती हूँ कि हो सकता है वो बोलता था कि कभी जाएंगे घर से भाग जाएंगे, ऐसा कुछ बोलता था वो। तो बड़ा आदमी बन के आएंगे, ऐसा ऐसा बात बोलता था ना कि दिमाग में घूमते रहता था। हम सोचते हैं कि चलो कभी वापस आ जाएगा तो उसका राखी जो है वो काउंट करके रखते हैं। उसके जाने के बाद से मेरी मम्मी भी राखी नहीं मनाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान, थोड़ा क्या बहुत परेशान रहती है। आप लोग समझ सकते हैं, जिसका 20-22 साल का बेटा घर से अचानक गायब हो जाए तो उसको क्या ही कोई त्यौहार अच्छा लगेगा। तो इस बार राखी पे मम्मी जा रही थी घर वापस। मैं बोली कि नहीं, भाभी भी मायके चले जाएगी, फिर वहाँ मम्मी अकेले रहेगी। इस वजह से हम मम्मी को यहाँ पे रख लिए। बोले कि नहीं, राखी के बाद जाना। और पापा भी आज अकेले रहेंगे तो पापा को भी बोले कि आप भी चले आए, क्योंकि भैया और भाभी यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से भाभी अपने मायके जाएगी, छोटा भाई भी यहीं पे आ जाएगा। तो मैं बोली कि नहीं, पापा को भी अकेले नहीं छोड़िएगा, पापा भी साथ में आ जाएंगे, सब लोग गाड़ी से मिठाई खिलाते हुए। और जो लास्ट राखी था वो मैं क्लिप ऐड कर दूँगी। भाई को लेके कुछ ऐसे उसमें कमेंट आ गए ना कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कमेंट भी आ सकते हैं मेरे भाई के लिए। बट उस कमेंट पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ उसको। अब मैं ढूंढने की कोशिश करूँगी, हो सकता है जहाँ कहीं भी
वो हो, उसके पास मेरी ये वीडियो जो है वो पहुंच जाए और वो वापस आ जाए। तो राखी के 1-2 दिन पहले से ही मन उदास हो जाता है, मेरा भी और मम्मी का भी। तो कल तो 10 बजे रात तक मैं किचन ही सेट कर रही थी, क्योंकि मसाला वाला जो डब्बा ऑर्डर किया था वो आ चुका था। तो मैं सोचा कि चलो रोने धोने से अच्छा है काम में अपने आप को थोड़ा बिजी रखा जाए। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका जो भाई था कितने भाई हैं, तो मैं बताती हूँ मेरे 3 भाई हैं। सबसे पहले एक बड़े भैया हैं जो शादीशुदा हैं, उसके बाद मैं हूँ, और उसके बाद मेरा जो भाई है वही मिसिंग है, उसका नाम विकास है। सबसे बड़े वाले भैया का नाम रोहित है, और सबसे छोटे वाले का नाम विशाल है, जो आप लोगों ने उसको मेरे साथ हमेशा देखा होगा। मैं छोटे वाले भाई के साथ हमेशा कहीं ना कहीं जाती रहती हूँ, क्योंकि भैया को उतना टाइम नहीं रहता है, जॉब करते हैं। तो और छोटे वाला जो भाई है उसको मैं अम्बाला लेके बैंगलोर लेके उसी के साथ जाती हूँ, और वो हमेशा घर भी आते रहता है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। फ़ैन ऑफ करके मैं यहाँ पे ब्लॉग शूट करने आई हूँ। अगर मम्मी के सामने करूँगी तो मम्मी फिर से रोने लगेगी ऊपर, ये सब बात याद करके। इसीलिए मैं ब्लॉग थोड़ा कम डाल रही हूँ मम्मी के आने से, और मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था, इस वजह से ब्लॉग जो है वो कम जा रहा है, क्योंकि सामने करते रहते हैं ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है। और मैं किसी न किसी ब्लॉग में जिक्र हो ही जाता है भाई के बारे में। मतलब राखी मैं कितना भी कोशिश कर लूँ खुश नहीं रह पाते, कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है। और मम्मी भी उदास हो जाती है। कल ही देख रहे थे मम्मी रो रही थी अकेले छुप छुप के, बट मैं देख नहीं रही थी। मैं मतलब रो रही थी तो मैं वहाँ पे जाके मुंह इधर करके उसको बोल रही थी खाना खा लो, ये कर लो कर लो मुझे पता था कि वो रो रही, इसलिए मैं सामने से नहीं देख पाती हूँ। मम्मी को क्या, मैं किसी को रोते हुए नहीं देख पाती, इसलिए मैं फेस इधर करके बोल रही थी। मतलब ऐसा मैं दिखाने का कोशिश कर रही थी कि मतलब मम्मी को नहीं पता चले कि मैं देख रही हूँ कि वो रो रही है। क्योंकि जब मैं किचन साफ़ कर रही थी तो पास वाले रूम में वो थी, और उस टाइम मैं भाभी से बात कर रही थी। भाभी बोली कि ठीक है हम आ जाएंगे, आप मत आइए, आप नेक्स्ट ईयर से आइएगा, अच्छे से थोड़ा तबीयत वगैरह ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से हम नहीं गए। बट मम्मी को हम देखे कल रो रही थी सामने वाले रूम में, हम इधर किचन में काम कर रहे थे। तो सोचे कि अभी सामने से जब चुप कराने जाता है ना तो कभी कभी इंसान वो और रोने लगता है, इस वजह से हम सामने से नहीं गए। मतलब इग्नोर करके थोड़ा सा बोले कि नहीं काम वाम किया करो। तो अभी चलते बाल को थोड़ा सुखा लेना, वरना गीले बाल, ये देखिए इतने सारे बाल टूटते हैं ना गाइस। साड़ी में पिन वगैरह भी नहीं लगाया, मन ही नहीं करता है सब तैयार होने का। एक तो गर्मी इतना ज़्यादा हो रखा है ना, गर्मी फिर से बढ़ गया है। तो अभी वो मैं क्लिप जो है वो ऐड कर देती हूँ, शायद वो क्लिप देख के मेरे भाई को कुछ याद आ जाए और वो घर वापस आ जाए। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। शॉर्ट्स इसलिए मैंने उस क्लिप में, बट वो क्लिप में थोड़ा सा कट कर दिया था, मुझे लगा कि नहीं यार मैं उसमें प्रेग्नेंट दिख रही हूँ। तो साड़ी पहनी थी तो पेट थोड़ा सा दिख रहा था, इस वजह से मैंने नहीं किया। बट मैं सोच रही चलो प्रेग्नेंट वूमेन को इतना ही क्या सोचना। तो मैं क्लिप इसमें ऐड कर दे रही हूँ। आप लोग कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को मेरे भाई तक पहुँचा दीजिए, ताकि वो जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाए और उसका कुछ घर का याद आ जाए। ऐसा नहीं कि वो घर भूल गया होगा, बट कभी होता है ना इंसान, अब हमको खुद नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या हुआ कि उसको किसी का याद ही नहीं आ रहा है। सब लोग यहाँ मतलब इतना परेशान रहता है। दादाजी भी इस दुनिया में अब नहीं है, उसके जाने के बाद ही गुजर गए। मेरे को लगा कि चलो दादाजी एक्सपायर किए तो शायद आ जाएगा। मम्मी पापा परेशान, यहाँ तक कि पापा भी एक बार हॉस्पिटल में उसी की याद में एडमिट हो चुके थे, उसके जाने के जस्ट 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद ही, वो भी डिप्रेशन के कारण ही। तो तब भी नहीं आया, इसलिए मैंने लास्ट में, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं उसको कैसे ढूंढूं, इसलिए मैंने ये चैनल बना रखा है कि चलो भाई कुछ कुछ देखेगा, कभी तो मोबाइल चालू करेगा तो कभी तो मेरा चेहरा उसको सामने से नज़र आएगा, या फिर उसकी फैमिली का, तो शायद उसे कुछ याद आ जाए। इस वजह से अभी मैं उसका भी फ़ोटो लगा देती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी होगा उसके आसपास के लोगों के पास ही शायद वीडियो पहुँच जाए तो वो वापस आ जाए। और बाकी मैं अभी 1 मंथ से पता है किसी से बात नहीं कर रही हूँ गाइस, ना ही किसी फ्रेंड से, ना ही किसी फैमिली मेम्बर से
पता नहीं अंदर से क्या हो रहा है। काम में इतना ज़्यादा बिजी है ना, सबको लग रहा है कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, बट ऐसे नहीं कर रहे हैं। जैसे ही टाइम मिलता है, थोड़ा सा तबीयत अंदर से ठीक होता है, मैं सारे फ्रेंड्स से बात कर रही हूँ। कई सारी फ्रेंड्स की कॉल मैं नहीं रिसीव कर पा रही हूँ। तो आप लोग अभी भी देखिए काम करते जा रहे। नया घर को सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। वो 4th फ्लोर का घर है, ऊपर से अकेले खाना बनाओ, झाड़ू पोछा मारो, ऊपर से पढ़ाई लिखाई पूरा एकदम पूरी तरह से समझिए तो बंद ही हो चुका है। ब्लॉगिंग भी टाइम पे नहीं जा रहा है, तो इसके लिए मैं अपने फ्रेंड्स को सॉरी बोलना चाहती हूँ कि अभी मैं नहीं उठा पा रही हूँ। क्योंकि मेरी आदत है ना, मैं उठा के 2 मिनट नहीं बात करती, मैं 1 मंथ में ही बात करूँगी, बट आधे से 1 घंटे तक अच्छे से प्यार से बात करती हूँ। अभी भी यहाँ पे देखिए मेरे ड्रेसिंग टेबल का सामान ऐसा सब रखा हुआ है, ज्वेलरी वगैरह ये सब अभी मैं नहीं सेट की हूँ। तो हमको पता है कि अभी घर सेट करने में 1 मंथ होगा, बट मैं कुछ दिन में थोड़ा सा जब सही हो जाऊँगी, मूड थोड़ा सा सही हो जाएगा, तो मैं अपनी सारी फ्रेंड्स से बात करूँगी। तो चलिए, अभी आप लोग जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट आप लोग कीजिएगा कि क्या मम्मी को यहाँ रखने में कोई प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि, बट कुछ लोगों को मुझे लगता है कि मेरी मम्मी जब यहाँ रहती है ना, तो देखिए जब एक बहू जब ननद की माँ को रखेगी तब उस ननद को अच्छा लगता है, या फिर उस बेटी को। जब एक बहू अपनी माँ को अपने घर बुलाने लगती है ना, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अपनी माँ को रखी हुई है, मेरी माँ को ऐसे नहीं करती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी माँ है वैसे आपकी भाभी की भी माँ है, तो सब माँ को एक जैसा ही प्यार देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो बेटियां हैं वो अपने मायके जाती हैं और मायके से माँ नहीं आ सकती, बेटी के यहाँ माँ भी आ सकती है अगर, और वो भी इस सिचुएशन में। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जा पाती हूँ, इस वजह से मैं मम्मी को यहाँ बुलाती हूँ। कभी कुछ दिनों के लिए 2-4 दिन रहती है तो थोड़ा मन बहल जाता है, क्योंकि मेरी मम्मी अब घर से बाहर कहीं नहीं जाती है, बस ऐसे ही दुकान में सामान वगैरह लाने जाएगी, दूध वगैरह, उसके बाद किसी रिलेटिव्स किसी फैमिली के यहाँ कहीं भी नहीं जाती है, ना ही घूमने जाती है। और मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं मम्मी को कहीं बाहर लेके पापा को घुमाने जाऊँ, बट आने वाले समय में मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि ले जाऊँ। तो इस व्लॉग को यहीं पर रहने देते हैं। आप लोग अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट कीजिए। पता नहीं मेरा कब मनेगा, कैसे बनेगा, कहीं मैं इमोशनल हो जाऊँ। मैं क्या, सब भाई लोग भी हो जाते, क्योंकि तीनों भाई मेरे लाइन से बैठते थे, पहले बड़े वाले, फिर मंझला वाला, फिर छोटा वाला। आवाज़ थोड़ा सा धीरे जा रहा होगी क्योंकि मम्मी ऊपर सोई हुई है और मैं नहीं चाहती कि मम्मी को डिस्टर्ब करूँ उठा के।